Relax yourself. अपने आप को रिलैक्स कर लें। आंखें बंद। आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर एक बार लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। Once again, take a deep, long breath. और अब धीरे से सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखेंगे। हम आवाहन करते हैं लॉर्ड कृष्णा का, माँ शारदा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, साईं बाबा, सभी देवी देवताओं का। हम प्योर वननेस में आते हैं। इसी वननेस की ऊर्जा को आज हम ब्लू कलर की एनर्जी में विजुलाइज करेंगे। इमेजिन करें कि जैसे आज हम कृष्ण के ऑरा में हैं। इस ऑरा के साथ जुड़कर इसके अंदर की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे साथ हमारी सांसों में जा रही है। जैसे जैसे ये सांसों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, इसी के साथ इनकी सारी ब्लेसिंग्स, इनकी ऑरा की सारी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस हमारे शरीर में आ चुके हैं। शरीर के हर एक बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में जा चुके हैं। भीतर और भीतर हर एक कण कण में जैसे हमारे श्री कृष्ण जी का वास है। इमेजिन करें कि ये ब्लू कलर की ऑरा हमारे पूरे शरीर को कवर कर चुकी है, और साथ ही हमें हील करती जा रही है। हमारे अंदर का हर एक स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, सारा हेट्रेडनेस, जेलसी, सब कुछ कृष्णा ऑरा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये बार भी हमने खुद को कोसा होगा, खुद के जीवन को कोसा होगा। तो सभी के लिए आज हम श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं, और उनके अंदर हम समाते जा रहे हैं। वे हमारे अंदर समाते जा रहे हैं। इमेजिन करें कि सारी एनर्जी आपकी और वाइब्रेंट होती जा रही है।
और वही प्यारा सा चेहरा उनका जैसे आपके सामने फिर दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे की वो मुस्कान आपको ये खुश कर रही है। आपके साथ ये मुस्कान आपके होठों पर आ चुकी है। वही बचपना, वही नटखटपन, वही भोलापन, चंचलता, प्यार से भरी हुई उनकी सारी ऊर्जा जैसे हमारे अंदर आ चुकी है। और हमारा हृदय, हमारा हार्ट पूरी तरह से इस प्यार की ऊर्जा से भर चुका है, लव एंड लाइट से भर चुका है। और हम कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, सब कुछ कृष्ण जी के साथ अलाइन हो चुका है, उनकी ऑरा के साथ मर्ज हो चुका है। यही ऊर्जा के साथ हमारी बाहरी ऑरा भी वाइब्रेंट एनर्जी एमिट कर रही है। हमारे शरीर के इर्द गिर्द भी यही ऊर्जा बन चुकी है। और यही ऊर्जा हमारे आस पास के ऑरा में स्प्रेड हो रही है। जैसे फूल अपनी खुशबू सारे वातावरण में प्रसरित करता है, इसी तरह आज आपके भीतर से ये कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण का प्यार आपकी ऑरा से आपके आसपास सभी तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े हमारे अपने जो दिल के ज्यादा करीब है, हमारी ऑरा में ये सभी के पार्टिकल्स हैं। हम इसी के साथ उन तक भी ये ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। आपकी प्यार की खुशबू महक उन तक पहुंच चुकी है। सबके हंसते हुए चेहरे देखिए आपके सामने, ये सभी खुश हैं। वही नटखट सी मुस्कान, प्यार भरी मुस्कान सभी के चेहरे पर आ चुकी है। और ये मुस्कान के साथ हम इसी ऊर्जा को अपने अंदर फिर समेटते हुए और खुशी के पल बटोरते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे धीरे धीरे। इसी खुशी के साथ, इसी मुस्कान के साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। स्लोली स्लोली कम बैक टू दिस मोमेंट। ब्रिंग मोमेंट्स इन योर फिंगर्स एंड हैंड्स। आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाइए। दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर। और इन हथेलियों को अपनी आंखों पर ले जाइए और महसूस करेंगे कृष्ण की ऊर्जा को। और धीरे से आपकी आंखें खोलें। वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज के जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का जो सत्र है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पेंडुलम ऑफ एनर्जी। जैसे अभी हमने एक छोटा सा मेडिटेशन किया, अपनी ऑरा को कृष्णा की ऑरा के साथ मर्ज किया। हमने उनके मुख को देखा और उन्हीं के साथ, उन्हीं की मुस्कान के साथ हम भी खो गए। शायद कई लोगों ने उनकी ऊर्जा अपने आसपास महसूस भी की होगी। कई लोगों ने उनके मुख को देखा होगा, उनके दर्शन किए होंगे। कई ने अपनों को देखा होगा।
उनकी मुस्कान को आपने महसूस किया होगा। तो ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, एनर्जी को जो आप समझ रहे हैं, वो क्या है? एनर्जी तो हम देख नहीं पाते हैं। जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हम देख नहीं पाते हैं, ना ये एनर्जी हम बना पाते हैं। बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने एक मुस्कान ली, भगवान के मुख की मुस्कान हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आई, और यही मुस्कान को हमने अपनों के चेहरों पर भी पहुंचाई। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म किया एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा तक, मीन्स हमारी ऑरा से हमारे अपनों की ऑरा तक हमने ये एनर्जी को पहुंचाया, भाव से पहुंचाया। तो इसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। जैसे हम सब कृष्ण की लाइफ को समझते हैं, हम सब कृष्ण की सारी जो लाइफ की स्टोरी है वो भी हम जानते हैं कि उनके जन्म से लेकर जो एक पूरा लाइफ साइकिल चला है, उन्होंने अपने बचपन में बाल अवतार में कितनी सारी ऐसी बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे अपनी शक्तियों के रूप दिखाए हैं। फिर जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर हर चीजों को उन्होंने फेस की है। महाभारत के जरिए हम उन्हें ज्यादा जानते हैं, उनकी कहानियों को हमने सुना है, देखा है। तो उनकी जो ऊर्जा है, इस तरह से हमेशा, जैसे पॉजिटिव से बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट भी लाइफ में हुए हैं, पर उन्होंने बहुत डट कर हर मुसीबत का सामना किया है। जैसे हम कहते हैं, सर भी कहते हैं कि आप हील कीजिए या डील कीजिए। तो उसी तरह से उनकी ऊर्जा भी चली है पेंडुलम के जैसे। जैसे पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम अपने अंदर जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। तो एक आत्मा जो है, आत्मा अपने अंदर ऊर्जा लेकर आई हुई है, उसको आप कभी नष्ट नहीं कर सकते हो। आत्मा प्योर है, बट हाँ, उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो रही है, जो वो एकत्रित कर रही है, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब कैसे ऊर्जा अंदर एकत्रित हो रही है, किस प्रकार की ऊर्जा वो अंदर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो एनर्जी पास हो रही है, स्प्रेड हो रही है। इनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे जैसे युद्ध तक गए। महाभारत के युद्ध के बारे में भी हम जानते हैं। तो पेंडुलम की एनर्जी उस तरह से स्प्रेड हुई, जहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी को एक्टिव किया गया, और उस समय जो नीड था, जो जरूरत थी, वो एनर्जी वहां मैदान में दिखाई दी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिज्म। तो ये ऊर्जा चली आ रही है, इसी प्रकार से हम सबके साथ चली आ रही है। हमारे अंदर जैसे हम कहेंगे कि 7 चक्र है, शायद हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर 7 चक्रास हैं। और सिर्फ 7 चक्रास शायद एक शरीर के अंदर नहीं कनेक्टेड है, पर ये 7 चक्रास ये पूरे पृथ्वी से कनेक्टेड है। हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के डायरेक्शंस भी कहीं ना कहीं इन 7 चक्रा से जुड़े हुए हैं। अब जब ये 7 चक्रा की ऊर्जा हमारे एलिमेंट से कनेक्ट हो जाती है, और ये 7 चक्र की ऊर्जा हमारी माइंड, बॉडी, सोल से कनेक्ट हो जाती है, तब वो डिफरेंट मोमेंटम ले आती है। उसके ऑसिलेशंस डिफरेंट हो जाते हैं, उतार चढ़ाव आना। जैसे हमारे चक्र अपने अपने फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करते हैं, उनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, मूलाधार से लेकर हर एक चक्र की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे उनकी गति जो है बढ़ती जाती है। और क्राउन चक्र सर के ऊपर जब हम पहुंचते हैं, तो वो चक्र हमारा बहुत ज्यादा गति बढ़ देता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी आप जहां पर स्टोर करते हो, स्टोरेज जहां पर ज्यादा है, वहां पर वो रुकाव है, वहां पर ठहराव है। अब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है, वो जब तक कोई चीज में एक्टिव नहीं होगी, तो वहां पर क्या करेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ाते जाएगा, कंजेशंस बढ़ाते जाएगा आपके अंदर। अब जब तक उसका क्लियरेंस नहीं होगा, जैसे हम सब जानते हैं कि जो रूट चक्र है, रूट चक्र हमारा बहुत सारी चीजों को लेकर आया है। हमारे कई लाइफ के जितने भी इम्प्रिंट्स हैं, जितने भी हमारे जो भी कार्य हमने किए हुए हैं, डीड्स किए हुए हैं, वो सारे यहाँ पर रुके हैं। अब जब इनकी गतिविधि आगे पीछे होती है, जैसे यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, इस इमेज में रूट चक्र हमारा सबसे नीचे की तरफ है।
इस यहाँ पर रेड कलर का। अब ये जैसे जैसे अपनी ऊर्जा एमिट करता है, हमारी लोअर बॉडी पूरी इससे कनेक्ट हो जाती है। तो अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिज्म में जब कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो वी विल रिसीव अ लॉट ऑफ हेल्दी लाइफ, हैप्पीनेस, हेल्थी रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इन फाइनेंसेस। पर यही जगह पर अगर कोई हमारा ऐसा डीड है जिससे अभी हमें पे बैक करना बाकी है, तो यहाँ की जो ऊर्जा है वो डेंस होती जाएगी। यहाँ की जो ऊर्जा है वो और कंजेशन बढ़ाती जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये जैसे ऊपर आ रही है तो जो लाइट एनर्जी है वो थोड़ी हल्के रंग की है, पर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डेंस आपको दिखाई दे रहा है। जो हम यहाँ पर अभी ये ट्रायंगल है और पिरामिड की तरह अप एंड लो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स उनकी इंटेंसिटी जितनी नीचे जा रही है, लोअर कॉन्शियसनेस पे जा रही है, तो वहां पे आपकी सारी ऑरा की एनर्जी डेंस हो जाती है। पर जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हो, मीन्स क्राउन चक्र की तरफ जाते हो, तो आप लाइट फॉर्म में जाते हो जहां पे आप प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है। जब भी हम अपनी ऑरा देखते हैं, कई लोगों ने ऑलरेडी अपनी ऑरा देखी हुई है, कुछ नए होंगे तो आप आगे फिर देख सकते हैं कि आपकी ऑरा में किस तरह ये ऊर्जा अप एंड डाउन ले आती है। जितने कलर्स होते हैं, कलर्स के जितने वेरिएशंस होते हैं, उनके जितने फॉर्म्स होते हैं, हमारे ऑरा से जितने लेयर्स निकलते हैं, तो वो लेयर्स इसी तरह से अप एंड डाउन होते हैं। जैसे ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, हमारी ऊर्जा ऑसिलेट करती है। आपने फियर की एनर्जी को स्टोर किया, फियर की इंटेंसिटी कितनी नीचे तक जा रही है, फियर के अंदर कितना लोअर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ उसकी एनर्जी वहां पर डेंस हो गई, वहां पर आपका ब्लॉक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, और वहां ऑरा आपकी अच्छी एनर्जी को दूर करके अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, एग्रेशन है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस है, या जेलसी है, या हेटेडनेस है, तो वो सारी चीजें क्या करेगी, वहां फिर इसी तरह से डेंस एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगी। मीन्स पहले आपने स्टोर किया ये सारे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस को स्टोर किया, वो पोटेंशियल एनर्जी रुकी पड़ी है एक साइड में, और जैसे ये पेंडुलम का मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, आपकी वो जेलसी काइनेटिज्म में कन्वर्ट हो गई, वो हेटेडनेस काइनेटिज्म में कन्वर्ट हुआ, और वही आपके ऑरा के अंदर ऑसिलेट हो रही है, वही एनर्जी आपके ऑरा में स्प्रेड हो रही है, आगे की चक्रास की तरफ, पीछे की चक्रास की तरफ, अप एंड डाउन, और वो आपकी ऑरा को डिस्टर्ब कर रही है। आपकी ऑरा यहाँ पे वीक होते जा रही है, कंस्ट्रक्टेड होते जा रही है, और जितनी कंस्ट्रक्टेड होती जाएगी उतना आप अनवांटेड एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। बस जैसे होता है ना, प्रोटेक्शन लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर अभी आपका कमजोर होता जा रहा है, जैसे वो कमजोर होगा तो आप अनवांटेड एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, और फिर हमारे लाइफ में वैसे ही लोग हमें मिलेंगे जो ऑलरेडी नेगेटिव सोच रखते हैं, जिनके लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव चीजें चल रही हो, जिनकी थॉट भी नेगेटिव हो, जो पहला थॉट नेगेटिव ही लेते हो, जिनको कुछ नया काम दिया भी जाए तो फर्स्ट थॉट विल बी अ नेगेटिव थॉट, जिनको कुछ आप गाइड भी करो कितनी बार भी फर्स्ट थॉट विल बी अ नेगेटिव थॉट। तो उस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से हो, तो हमें अपने थॉट, इमोशंस को बैलेंस करना है, उन्हें क्लींस करना है, उन्हें पॉजिटिव करना है। हमारे इर्द गिर्द कई बार ना चाहकर भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्टेड होते हैं, जब हम मास ऑफ पीपल से कनेक्ट होते हैं, जैसे हम ट्रेन ट्रेवलिंग करते हैं या कहीं पर भी, तो वहां पे तो आपने उन्हें बुलाया नहीं है, स्टिल पीपल हैव टेंशन, वरीज इन देयर लाइफ, और उनकी ऑरा उसी तरह से एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करती है। तो उस समय भी हमें अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्शन देने आना चाहिए। जैसे हमारी उनकी ऑरा मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम वीक हैं, हमारी ऊर्जा वीक है, तो ऑब्वियसली वो जो सर्कमटेंस है वहां पर वो भी आपको इम्पेक्ट करेगा, वो एनर्जी भी आपको इम्पेक्ट करेगी। फिर हजारों लोगों में सारी हजार उस नेगेटिव एनर्जी से नहीं अफेक्ट होंगे, बट अफकोर्स अगर जो वीक ऑरा जिनकी भी है वो जरूर अफेक्ट होंगे,
उस मास ऑफ पीपल में उनका अलाइनमेंट उनके साथ होता जाएगा। तो इसी तरह से सर्कमस्टेंसेस भी रोल प्ले करते हैं। फिर आता है जैसे प्लैनेट्स, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हमारे प्लैनेट्स भी हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। हम उनसे ब्लेसिंग्स लें, उनकी ब्लेसिंग्स को हम लेकर पॉजिटिवली अपने आप को बैलेंस करें। पर अगर हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो फिर हमें इम्पैक्ट देता है। हमारे सोल रिलेशन है, हमारी कार्मिक साइकिल्स है, रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं। रिपीटेड पैटर्न्स को हम क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल, इसी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स हो हमारे। 10 साल पहले किसी ने हमें डिच किया, हमने लेसन नहीं सीखा। आज 10 साल के बाद फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया हो और फिर वो आपको डिच करके जा रहा है। फिर और 10 साल बीतेंगे, इस समय भी हमने लेसन नहीं सीखा, फिर कोई आएगा और उसी लेसन को सिखाने के लिए फिर आपको डिच करके जाएगा। तो ये रिपीटेड पैटर्न है। इस रिपीटेड पैटर्न को हमें ही ब्रेक करना है। और हो सकता है कि ये रिपीटेड पैटर्न सिर्फ इसी जन्म का ना होकर ये हमने कई जन्मों से कैरी किया हो, क्योंकि हमने ही कोई टास्क अभी भी लर्न करना नहीं सीखा है। हमने अपने लेसन्स को अभी भी लर्न नहीं किया है। तो उसे लर्न करने के लिए कोई भी फॉर्म में वो आ सकता है, चाहे रिलेशनशिप के फॉर्म में, चाहे फाइनेंशियल फॉर्म में, चाहे आप जहाँ वर्किंग हो उसके फॉर्म में, कहीं पर भी। तो इस कार्मिक साइकिल को भी हमें ही रिलीज करना है, हमें ही क्लियर करना है। तो ये सारी जो एनर्जी मिलकर हमारी जो ऊर्जा बनती है, ऑरा बनती है, ये इसी तरह ऑसिलेट करते रहती है, पेंडुलम की तरह वाइब्रेंट होती जाती है। और पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, इसका कन्वर्जेशन होते रहता है। अब जैसे हम यहाँ देखेंगे, हमने आपके सामने कुछ ऑरा रखी हुई है। अब जैसे हम अभी चक्रा को समझ रहे थे, तो हमारे चक्रा केवल सारे प्लैनेट से या एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारी चक्रा हमारी बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है। हमारी जैसे आत्मा है, हम कहते हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, पर शरीर तो नष्ट होता है ना, उसको एक ही जीवन मिलता है। बॉडी इज देयर फॉर दिस लाइफ। ये फिजिकल बॉडी तो एक समय के बाद डिटोरेट होने ही वाली है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप कितनी भी अपने डेस्टिनी को चेंज करना चाहो, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। जो डेथ का टाइम लिखा है, समय लिखा है, उस दिन उसकी डेथ होनी ही है। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस में। हम हील करके अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, अपने थॉट को पॉजिटिव रख सकते हैं, इमोशनली हम स्ट्रांग रह सकते हैं। अगर इन सारी चीजों को हमने नहीं किया, वीकनेस आई, तो ये डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट हैविंग डिजीज इन अ बॉडी। फिजिकल हेल्थ तब जाके इम्पैक्ट देती है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट इमेज आप देखेंगे, फर्स्ट इमेज में यहाँ पर एक लेडी है जो हॉस्पिटलाइज है। अब इनकी एनर्जी को जैसे हमने समझने की कोशिश की, तो सारे ये ब्लैक पार्टिकल्स हैं, ब्राउन पार्टिकल्स हैं, जो बता रहे हैं कि एक जो स्टोरेज किया हुआ था, जितनी भी इमोशनल एनर्जी, ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं जीवन में, जो भी हुआ था वो सारा इतना ज्यादा स्टोर किया गया है कि वो स्टोर करते करते पूरा डेंस पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। और धीरे धीरे एनर्जी से फिजिकल बॉडी पर, माइंड लेवल पर, उनके रूट चक्र के लेवल पर, उनके हार्ट चक्र के लेवल पर इम्पैक्ट दे गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सिचुएशन वो फेस कर रही है, हेल्थ इश्यूज वो फेस कर रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इनके थ्रोट चक्र पर, थ्रोट चक्र काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। इसका मतलब कि ये सारा इमोशनल डेटा यहाँ पर स्टोर है, फियर है, नहीं बोल पाने का, एक्सप्रेस नहीं कर पाने का फियर है उनके अंदर। जितने भी थॉट्स थे, आइडियाज थे, व्यूज थे, वो कभी ओपनली शेयर नहीं कर पाई है। अगर शेयर करने की कोशिश भी की तो भी शायद इमोशनली हमेशा डाउन किया गया हो, तो जिसकी वजह से माइंड भी डिस्टर्ब है। और धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो जाना, क्योंकि फियर के कारण नहीं, जब हम बोल पाते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोवर्ट कर देते हैं, हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो यही ब्राउन एनर्जी यहाँ पर उसके बारे में शो कर रही है। फिर सर के ऊपर, जैसे माथे के ऊपर आप देखेंगे, एग्जॉस्ट एनर्जी है ये सारी। एग्जॉस्ट मीन्स अब हम अपने आप थक चुके हैं। लाइक जो सोल की एनर्जी भी है, सोल भी लड़ लड़ कर थक चुकी है।
अब सोल भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को एक्टिव नहीं कर पा रही है, मीन्स वो काइनेटिज्म में नहीं ला पा रही है। और ये स्टेज जब आता है तब हम बोलते हैं कि आपका विल पावर भी लो है। एंड एट दिस पॉइंट अगर कॉन्शियसनेस हमारी हेल्प कर दे, हमारा सोल पोटेंशियल हेल्प कर दे, देन सर्वाइवल इज अ चांस। बट अगर वो भी नहीं हेल्प करता है देन इट बिकम्स हार्ड स्टेट। फिर जैसे हम दूसरी ऑरा को देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑरा है, अब देखेंगे बहुत सारा ग्रे पार्टिकल्स अराउंड द हेड दिखाई दे रहा है। ये डल फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जी है इर्द गिर्द। अब ये क्या इंडिकेट करती है? ये बता रही है कि जैसे बहुत सारा एग्रेशन, स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू फैमिली, डिजायर्स फैमिली को लेकर, फैमिली के विश को फुलफिल करना, फैमिली के साथ अपने विश को भी फुलफिल करना जो नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण डिप्रेशनल एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है। अब इसके साथ दूसरा इंडिकेशन होता है कि कभी कभी इन सारी चीजों की वजह से पर्सन गेट अट्रैक्टेड टू एडिक्शन। तो ये एडिक्शन जब होता है तब देखिए जैसे थ्रोट की एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। अब ये एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब है, इसी के साथ जब ये डिस्टर्बेंस और बॉडी में स्प्रेड हो रहा है तो यहाँ लंग्स के नियर बाय भी एनर्जी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि किस तरह से ये स्ट्रेस लेवल, थॉट और इमोशंस की जो एनर्जी है वो फिजिकल बॉडी पे जाकर कैसे अब इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर चुका है। जैसे लोअर बॉडी से भी लीकेज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर ये सारा लीकेज है। इनके पैरों में भी ये सारा कंजेशन है, कहीं ना कहीं अगेन डिजायर की एनर्जी शो कर रही है। ये सारी एनर्जी डिस्टर्ब विद फियर एनर्जी, स्ट्रेस और एग्रेशन। अब ये गैशियस लेवल पर और थोड़ी सी हम कहेंगे लिक्विड एंड फिजिकल लेवल पर आ चुके हैं। यार अगर इस समय पर एक्शन लिया जाए तो यू कैन रिवर्ट मैनी थिंग्स वेरी इजिली, क्योंकि ये डीप रूटेड फिजिकल पर नहीं गया है अभी तक। तो इस ऑरा को आप बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से वी कैन ब्रिंग मैनी चेंजेस, पर चेंजेस लाने के लिए, हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें अवेयरनेस में आना है। हमें जो ब्लैक पार्टिकल्स है ऑरा में उसे वाइट करने के लिए एक प्योरिटी में आना है। हमारी कॉन्शियसनेस को हमें उस प्योर कॉन्शियसनेस से मर्ज करना है, डिवाइन पावर से मर्ज करना है। चाहे आप पूजा कीजिए, रिचुअल कीजिए, आप घर की ऑरा क्लेंस कीजिए डेली, आप अपनी ऑरा क्लेंस कीजिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए, आप मेडिटेशन कीजिए, जितनी भी हीलिंग आपने सीखी हो, चाहे मंत्रा हीलिंग हो, चाहे करुणा हीलिंग हो, साइकिक सर्जरी हो, या फिर हमारे मुनि की राइट हो, ईएफटी हो। जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी हम बहुत डीप आपके ऑरा के उस लेयर्स में जाते हैं, उस क्वांटम लेवल पर जाते हैं जहाँ पे हम कहीं जन्मों से कुछ पार्टिकल्स कैरी कर कर आए, कुछ डीप रूटेड रिपीटेड पैटर्न्स कैरी कर कर आए हैं। तो वो पैटर्न्स को भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हील कर सकते हैं, वहीं के वहीं उसे क्लियर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, हमारी आगे की जो फ्यूचर की जर्नी है, उस जर्नी को और हम स्मूथ करें, उसकी जो भी इंटेंसिटी हर्डल वाली होगी वो रिड्यूस कर पाए हम। तो वहां पे हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन विद करुणा हीलिंग बहुत मदद करता है। फिर जैसे ये सारी चीजें एक हैप्पीनेस वाला मूवमेंट ले आइए, जिसे हम कहते हैं जॉय ऑफ फीलिंग। ये जॉय ऑफ फीलिंग भी हमें बहुत मदद करती है। जैसे अभी का एग्जांपल देंगे हम सभी, डॉक्टर उदय शाह और सारी साई करुणा मिशन टीम, जैसे अभी बाबा जी की केव्स गए थे, माँ अवतार बाबा जी की केव्स की रिट्रीट हुई, जहाँ पे एसबीडी ट्रेवल्स के साथ में हमने ये जर्नी कंप्लीट की। तो एक जॉयफुल मूवमेंट था, सिर्फ वहां पे मेडिटेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर जैसे हमने अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं, पर साथ में हमने एक जॉय को भी क्रिएट किया। तो जैसे ये जॉय भी हम क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस भी जो हम लेकर आते हैं, वो भी हमें बहुत हील करती है और हमारी ऑरा को पॉजिटिवली वाइब्रेंट करती है। तो यही पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने ऑरा के अंदर ले आना है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी ऑसिलेट होगी, जैसे वहां की फ्रीक्वेंसी, जब भी हम केव्स में गए तो केव्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी कि जैसे हम कहेंगे कि जितनी सारी पोटेंशियल एनर्जी बाबा जी ने बैठ कर वहां पर साधना की होगी, और वो एनर्जी उन केव्स में जो स्टोर हुई है, वही एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में हम सबको मिलती है। जब भी हम कोई भी, हमारे जैसे दूसरे भी साधक भी जो कोई भी वहां पर जाते हैं, वहां पर सिर्फ आप 5 मिनट के लिए भी उस स्थान पर बैठेंगे,
पूरे 100% सरेंडर कर तो आपको शायद सदियों की ऊर्जा उस 5 मिनट में भी महसूस कर पाएंगे। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे शायद हम भी इसे पूरी तरह से शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं, बट आप उसकी ऊर्जा को, जैसे इस क्षण भी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं उस ऊर्जा को फिर महसूस कर पा रही हूँ। जैसे एक हार्डली टुक लाइक 30 seconds टू कनेक्ट विद दैट पावरफुल एनर्जी और वो केव्स की एनर्जी। और वहां पर वो एनर्जी आपको तुरंत ही पीस में ले जाती है, ट्रांस में ले जाती है। तो इसी तरह से ये एनर्जी ऑसिलेट करती है कि जहाँ कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर हम जाते हैं, वो हमें मिलती है, एक्टिवली हमें मिलती है। तो ऐसे सारी जगहों पर जाना, अपने आप को हील करना, चाहे हम जैसे और कई भी जगह पर जाए, वैष्णो देवी जी जाएं या फिर हम पालीताना जाएं या शिखर जी जाएं या तिरुपति बालाजी जाएं, ऐसे कई सारे स्थान हैं हमारे यहाँ पर। उन जगहों पर जब भी आप जाते हो तो आप ये सारी जो एनर्जी है जो वहां पर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर की गई है, वही हमें मिलती है ऊर्जा। और वो हमारे ऑरा को पावरफुली, एक्टिवली हील करते हुए क्लिंस कर देती है। तो ऐसी ऊर्जाओं में हमेशा हमें जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को हील करते रहना चाहिए। हमने जो भी आज तक सीखा है उसे हमें एक्टिवली अपने आप के साथ, एक्टिवनेस के साथ में प्रैक्टिस रखनी चाहिए, ताकि अपनी ऑरा को हम पॉजिटिव कर पाए। तो चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि फिर हम अपनी ऑरा को क्लेंस कर पाए और बैलेंस कर पाए। तो क्विक ब्रेक। हम जल्दी मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड। So let's begin the meditation. रिलैक्स हो जाइए।
आंखें बंद। आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह आप जारी रखें। अब हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज का। श्री कृष्णा, साईं बाबा, माँ अवतार बाबा जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती माँ, माँ काली माँ, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ शारदा, सभी का आह्वान करते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारी गार्डियन एंजल्स, सभी का आह्वान करते हैं। हम इमेजिन करें कि ये सारे देवी देवताओं की ऊर्जा आज जैसे वननेस में हमारे सामने आ चुकी है, और इन सभी से एक सिल्वर कॉर्ड हमारी तरफ आ रहा है, जैसे एक सिल्वर की तार होती है या रे ऑफ लाइट के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये सिल्वर कॉर्ड उन सब की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होता हुआ धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। और हमारे थर्ड आई चक्रा पर कनेक्ट हो चुका है। इमेजिन करें ब्यूटीफुल गॉड आपके थर्ड आई चक्रा पर कनेक्ट हो चुका है। और अब हम इन सारी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ डीपली जुड़ चुके हैं, और हम जैसे जैसे अपने आप को सरेंडर करते जा रहे हैं, ये ऊर्जा हमारे साथ और मौज होती जा रही है। ये कॉर्ड की कनेक्टिविटी हमारे साथ और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। आज इस अवसर पर हम अपने अंदर जो भी पॉजिटिव ले आना चाहते हैं, उस पॉजिटिविटी के लिए इन सारी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि वे हमारी सोल की पोटेंशियल पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करें, हमारे आर्टिस्टिक स्किल्स, क्रिएटिविटी जो भी सोल की जीन्स में है वो एक्टिव करें, हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारे अंदर का लव एंड कंपैशन
हमारी सोल के ट्रांसफॉर्मेशन जो फिर इन्फिनाइट में मर्ज होनी है, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी को एक्टिव कीजिए और बेस्ट एंड प्योरेस्ट जर्नी हमारे फ्यूचर लाइफ के प्रोग्रेशन के लिए। जैसे जैसे आप अपनी इस प्रार्थना के साथ उन सब से जुड़ रहे हो, वे अपनी ऊर्जा को आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, आपके अंदर लाते जा रहे हैं। और अब ये ऊर्जा आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ट्रेवल करने लगी है। और सबसे पहले ये ऊर्जा आपके रूट चक्र पर जा रही है। यहाँ आप हीलिंग एनर्जीज का भी आप वाहन करें, हमारे रेकी करुणा रेकी एनर्जीज का आप वाहन करें। जिन्होंने भी सिंबल सीखे हैं वे सिंबल्स को इमेजिन करते जाएं इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, और ये आपके अंदर आपके साथ जुड़कर आपके मूलाधार चक्र पर पहुंच रही है। हमारी इस मूलाधार चक्र में जितना भी कंजेशन है, जो भी अनवांटेड एनर्जी है, ये सारी अनवांटेड एनर्जी कंजेशन प्योरली क्लिंस होते जा रही है। जितने भी फियर के पार्टिकल्स हैं, जो भी फोबिया है, जिस किसी भी वजह से कार्मिकली या इमोशनल के फॉर्म में ये सारे पार्टिकल्स आपके अंदर से पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं। महसूस कीजिए आपके रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को, इसके वाइब्रेशंस को, जैसे जैसे क्लेंजिंग हो रही है, इसके अंदर प्योर एनर्जी समाते जा रही है, प्योर कॉन्शियसनेस एक्टिव होते जा रही है। और ये प्योर कॉन्शियसनेस आपके अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप कर रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रही है। कॉन्फिडेंस टू फेस every situation of your life with positive attitude, with compassion, चाहे वो रिलेशनशिप के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हो, या बिजनेस रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड हो, या लाइफ की कोई भी एरिया, बस हर एक सिचुएशन को आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रोच कर रहे हो, कंपैशनेटली अप्रोच कर रहे हो। आपके अंदर का स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। अब जैसे जैसे आप इस चक्र की ऊर्जा को महसूस करते जा रहे हो, आपके अंदर की प्योर कॉन्शियसनेस और बढ़ती जा रही है। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से डीपली इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ एक्टिव होता जा रहा है। महसूस करें इस चक्र की ऊर्जा, मूलाधार चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहा है। अब जैसे जैसे आप अपनी इस ऊर्जा को प्योर कॉन्शियसनेस के साथ अपने जर्नी पे ट्रेवल कर रहे हो, तो आप सेक्रल चक्रा पर पहुंच रहे हो। आपकी अब जर्नी, आपकी पोटेंशियल अब सेक्रल चक्रा पर आ रही है। स्वादिष्ठाना चक्रा जो नाभि से 1.5 इंच नीचे है, ये चक्रा के अंदर ये सारी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। योर कॉन्शियसनेस हीलिंग सिंबल्स के साथ आपके स्वादिष्ठान चक्रा में जा रही है। यहाँ रुके सारे इनसिक्योरिटी की एनर्जी,
पॉजिटिवनेस की एनर्जी, सेल्फ ब्लेमिंग, ये सारी चीजें क्लेंस होती जा रही है। जितना भी गिल्ट आपने किया हो, वे सारा गिल्ट आज रिलीज करें, लेट गो करें। प्योर कॉन्शियसनेस इज देयर टू हेल्प अस हील हमारे ये सारा लोअर बॉडी ऑर्गन्स, इनके अंदर जितना भी कंजेशंस है, डिप्रेशन के फॉर्म में, रिप्रेस्ड इमोशन के फॉर्म में, ये सारा आज प्योर कॉन्शियसनेस में मर्ज हो रहा है, डिवाइन में मर्ज हो रहा है। फील करें, सारी प्योर ऊर्जा इस चक्रा में भरते जा रही है, इस चक्रा को क्लेंस करते जा रही है। सारे अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इमोशंस, कंपैरेटिव फीलिंग, सब कुछ क्लेंस हो रहा है। जैसे जैसे ये क्लेंजिंग हो रही है, हमारा अपनी हिडन क्रिएटिव टैलेंट, हमारी अपनी सोल पोटेंशियल एक्टिव होती जा रही है, क्रिएटिविटी एनहांस होते जा रही है। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस, हमारे सेक्रल में जो कनेक्ट हो रहा है क्रिएटिविटी के साथ, ये कॉन्फिडेंस पूरी क्रिएटिव एनर्जी को एक्सप्लोरेशन की तरफ ले जा रहा है। और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में हर एक एरिया में क्रिएटिवली सारी चीजों को हैंडल कर रहे हो। आपके अपने जीवन में जहाँ कहीं पर भी आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ इस क्रिएटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। स्टडीज हो, बिजनेस हो, वर्किंग हो, या आपके रिलेशंस हो, उन सब में ये क्रिएटिव एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। आपको पता है क्रिएटिवली कैसे विश कंप्लीट करनी है, कैसे डिजायर्स को फुलफिल करना है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रेंथ दे रहा है इस क्रिएटिविटी के साथ डिजायर्स को मैनिफेस्टेशन में लाने के लिए, फुलफिल करने के लिए। महसूस करें आपका ये स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से क्लेंस हो रहा है और हील हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चक्रा प्योर एनर्जी से भर रहा है, अब ये क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होते हुए प्योर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए पर जाने की तरफ बढ़ रही है आगे। और ये धीरे धीरे आपको आपके मणिपुर चक्रा तक ले आ रही है, जो नाभि से 1.5 इंच ऊपर है। मणिपुर चक्रा, जैसे जैसे ये क्रिएटिव एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ मणिपुर में जा रही है, यहाँ रुके। जितना भी दोषा है, जितने भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, पेरेंटल पैटर्न्स हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उन सब के कॉर्ड्स की क्लेंजिंग हो रही है। चाहे प्राइड हो, ईगो हो, एग्रेशन हो, ये सब कुछ क्लेंज हो रहा है। यहाँ से सारी इम्प्योरिटी क्लियर हो रही है। जितनी भी डिजीज पैटर्न कैरी किए हो, ये डिजीज पैटर्न की एनर्जी क्लेंज हो रही है। सारी हीलिंग लाइट और सिंबल्स डीप एंड डीप हमारे इस मणिपुर से हमारे डीएनए में जा रहे हैं, हमारे जीन्स में जा रहे हैं। जितनी भी जेनेटिक क्लेंजिंग जरूरी है, वो सारी जेनेटिक क्लेंजिंग आज हो रही है। योर कॉन्शियसनेस हमारे इस ऊर्जा को क्लेंस कर रहा है, मार्च कर रहा है। महसूस करें सारी ऊर्जा की क्लेंस हो रही है, क्लियर हो रही है। मणिपुर चक्र आपका प्योर एनर्जी से भर चुका है। आपके अंदर का विल पावर स्ट्रांग होता जा रहा है। ये विल पावर हमेशा आपको लाइफ की हर एक सिचुएशन को पॉजिटिवली फेस करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। चाहे खुद के हेल्थ के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, हर एक एरिया में
पॉजिटिव विल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। हैप्पीनेस, पैशन, एक्टिवनेस, डिसीशंस मेकिंग पावर, एक्शन, ये सब कुछ हमारे अंदर एक्टिव होता जा रहा है। प्योर कॉन्शियसनेस हमारे इस पूरे चक्रा को एक्टिवली हील करते जा रही है, मर्ज कर रही है। हम अपने एंसेस्ट्रल डेटी से मर्ज हो रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव हो रहे हैं। हमारे कुल देवता, हमारे पूर्वज आज इन सब के साथ मिलकर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनके जितने भी अनुभव हैं, उनके जितने भी पॉजिटिव स्किल्स हैं, उनका स्ट्रेंथ, उनका विल पावर, जिंदा दिली, ये सब कुछ हमारे अंदर एक्टिव होते जा रही है। और हमारा मणिपुर चक्रा पॉजिटिव एनर्जी से बैलेंस्ड बैलेंस्ड हो रहा है। साथ ही इससे जुड़े हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स एंड ऑर्गन्स भी प्योर एनर्जी से हील हो चुके हैं। महसूस करें मणिपुर चक्र की ऊर्जा को। और अब धीरे धीरे ये मणिपुर चक्र आपका जैसे प्योर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा है और ऊपर की तरफ। और अब हम हार्ट चक्रा पर आ चुके हैं। हमारा हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये चक्र हमारा प्रेम की ऊर्जा से भरा हुआ है। आज जैसे जैसे ये सारे डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे इस हार्ट सेंटर में मर्ज हो रही है, हम इन सारी ऊर्जा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें हील करें। हमारे हृदय के अंदर जितनी भी एग्रेसिव एनर्जी है, जितना भी क्रोध है, जितना भी हेट्रेडनेस है, जेलसी है, ये सब कुछ क्लेंस करें। हमने अपने लिए गुस्सा जमा किया हुआ है, हमने अपनों के लिए गुस्सा जमा किया हुआ है। तो सारे गुस्से को आज इस प्योर कॉन्शियसनेस में दे दें, मर्ज होने दें। ये गुस्सा सिर्फ हमारे हृदय को कमजोर करेगा, हमारी ऑरा को कमजोर करेगा। क्या मिल रहा है हमें इस गुस्से को पकड़कर, इस नफरत को पकड़कर, इस क्रोध को पकड़कर? आज सबको क्षमा कर दीजिए, आपके मन से, आपके दिल से। जितने भी अपने हैं, आपके आसपास हैं, आपके दिल में हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके वो अपने, चाहे फ्रेंड्स के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी रिलेशंस के फॉर्म में हो, आज उन सबको क्षमा कर दीजिए। और इसी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर, स्पॉट कनेक्शन के साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें भी माफी दिलवाएं। सब जितने भी कनेक्टेड सोल है, उन सारे सोल से हम तन मन से माफी मांगना चाहते हैं। हम हृदय पूर्वक माफी मांगना चाह रहे हैं। हमें माफी दिलवाइए। जाने अनजाने में कितने लोगों को हमने जन्मों जन्म से परेशान किया होगा, हमने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। सारी चीजों के लिए हमें क्षमा करें, हमें फ्री करें। हम भी उन सबको फ्री कर रहे हैं। आज इस सारी कॉर्ड्स को हम क्लियर कर रहे हैं इस प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ। वी आर क्लेंजिंग ऑल द कॉर्ड्स, जितनी क्रिएटिव स्किल्स की एनर्जी को एनहांस किया है, हमारे कॉन्फिडेंस को एनहांस किया है, हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया है।
ये सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे हार्ट में मर्ज होती जा रही है और ये सारी पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ के साथ हमें मदद कर रही है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने में कि यस, आई एम अ यूनिक सोल, आई हैव माय ओन सोल पोटेंशियल। मुझे अगर कंपटीशन करना है तो मैं सिर्फ अपने सोल के साथ को कंपटीशन करूं। मैं अपनी उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्योरिटी में मर्ज करने का कंपटीशन करूं, जहां पे अबंडेंस ऑफ लव है, लाइट है, जो मुझे आगे बढ़ने में, मेरी सोल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत आसानी से मदद कर रहा है। मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपनों से प्यार करना है, सिर्फ प्यार के साथ आगे बढ़ना है, अपनी क्रिएटिव स्किल को एनहांस करके आगे बढ़ना है। महसूस करें कि आपका हृदय बिल्कुल जैसे रिलैक्स होता जा रहा है, जैसे एक हल्कापन सा लग रहा है और इस हल्केपन में ये प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस अपनी लव एंड लाइट को मर्ज करते जा रही है, अपनी लव एंड लाइट को स्ट्रॉन्ग करते जा रही है, अपनी लव एंड लाइट को हील करते जा रही है। महसूस करें ये सारी कॉन्शियसनेस आपके पूरे हार्ट को प्योर लव एंड लाइट से भर चुकी है। एंड नाउ यू आर जस्ट एनर्जी और आपका हार्ट पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब धीरे से आपकी जर्नी इस लव एंड लाइट के साथ ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, आपके थ्रोट चक्रा पर। और जैसे ही ये प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके थ्रोट चक्र पर आ चुका है, आपके थ्रोट में रुका सारा कंजेशन क्लेंस हो रहा है। जितना भी फियर है अपने फीलिंग्स को शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का, तो सारे फियर को क्लेंस कर रहा है। जितने भी पोलैरिटी ऑफ एनर्जीज है, डिप्लोमेटिक एनर्जीज है, शब्दों का खेल है, ट्रुथ एंड लाई का जो खेल है, उस सारी चीजों को ये क्लेंस कर रहा है। हमारे इस थ्रोट को पूरी तरह से क्लेंस कर रहा है। अब हमारी जर्नी सिर्फ हार्ट की प्योरिटी से नहीं, अब हमारी जर्नी कॉन्शियसनेस की प्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, जहां पर हमारे शब्दों में सरस्वती माँ विराजित है, हमारी नॉलेज में सरस्वती माँ के आशीर्वाद है। हम जो भी स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस के साथ स्प्रेड करेंगे। हमारे थ्रोट के अंदर वो प्योर कॉन्शियसनेस मर्ज होती जा रही है, जो हमारी कॉन्फिडेंस के साथ, पोलाइटनेस, लव एंड लाइट के साथ एक्सप्रेशन में भी दिखाई दे रही है। हमारा थ्रोट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहा है। और फिर हमारी जर्नी इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ रही है और हम थर्ड आई चक्रा पर पहुंच रहे हैं। हमारा थर्ड आई चक्रा जो आईब्रोज की बिटवीन है, और जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस यहाँ पर हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ रही है, हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ रही है। जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वे सारे क्लेंस होते जा रहे हैं। हमारी जो इंटेंशंस हैं, हम किसी के लिए शायद गलत इंटेंशन रखते होंगे, हमारी सोच में उनके लिए गलत भाव रखते होंगे। आज वो सारे इंटेंशंस को हम क्लींस करते हैं। हम इस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए हमारे इस थर्ड आई पर कोई भी अनवांटेड इंटेंशंस की कॉर्ड्स किसी से भी अगर हम रिसीव कर रहे हो या हमारे थ्रू किसी को भी पास हो रहे हो, वो सारे कॉर्ड्स को आज हम कट करते हैं। ये सारे कॉर्ड्स हमेशा के लिए हमारे भीतर से कट हो चुके हैं। जैसे जैसे ये कॉर्ड्स कट होते जा रहे हैं, हमारा थर्ड आई चक्र प्योर कॉन्शियसनेस से भरता जा रहा है,
प्योर लाइट से भरता जा रहा है। और ये प्योर लाइट आपके पूरे माइंड को स्ट्रेंथन कर रही है, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हील कर रही है। नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव सिग्नल पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं। और हमारा हर एक थॉट पॉजिटिव इंटेंशन से भर रहा है, प्योर लव एंड लाइट से भर रहा है। और हमारी थर्ड आई चक्र की एनर्जी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। फिर इसी बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है। सबसे ऊपर की तरफ हमारी सहस्रार चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर, जैसे ही हम क्राउन चक्रा पर पहुंच रहे हैं, हम हमारे सुपर कॉन्शियस गार्डियन से कनेक्ट हो जा रहे हैं, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। और स्ट्रांगली जो हमारी हायर सेल्फ है वो आज हमें मैसेजेस दे रहे हैं इस डिवाइन चैनल के जरिए, इस प्योर कॉन्शियसनेस के जरिए। रेडी हो जाइए, सरेंडर हो जाइए मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। ये मैसेजेस हमारे सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, हमारी इन्फिनाइट जर्नी के लिए है। ये कॉन्शियसनेस प्योर एनर्जी के साथ अबंडेंस ऑफ पीस, हार्मनी ले आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी दोषा की एनर्जी है, जो भी अनवांटेड एनर्जी है, वो क्लेंस होती जा रही है। We accept all the karmas. We accept all the situation and circumstances that we have attracted. हम उन सारी चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमारे जीवन में घट रही है हमारे साथ, चाहे रिलेशन के फॉर्म, चाहे कार्मिक साइकिल के फॉर्म में, चाहे दोषा के फॉर्म में। ये सारे सिचुएशंस का, सर्कमस्टेंसेस का हम एक्सेप्टेंस करते हैं, हम अपनी कर्मा का एक्सेप्टेंस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने कर्मा क्लियरेंस की। इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, इस प्योरिटी के साथ और इस कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते हुए हम पूरी तरह से और हायर सेल्फ से जुड़ते जा रहे हैं। हमारा इंटेंशन और प्योरली स्ट्रांग होते जा रहा है। और ये प्योर इंटेंशन के साथ हमारा क्राउन चक्र और एक्टिव हो चुका है। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आर्टिस्टिक टैलेंट, साइकिक एबिलिटीज और एक्टिव हो चुकी है। और हम डिवाइन चैनल हैं हीलिंग लाइट के। जब भी सिर्फ हम इंटेंशन डालेंगे हीलिंग के लिए, और ये इंटेंशन हमें रिजल्ट ले आएगा। चाहे ये इंटेंशन हमें अपने आप की हीलिंग के लिए हो या किसी और की हीलिंग के लिए हो, बस प्योर इंटेंशन आपके दिल से, आपके मन से, और ये प्योर इंटेंशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट ला देगा। महसूस करें इस ऊर्जा को, ये ऊर्जा आपके साथ है। कुछ पल के लिए इस ऊर्जा अपने अंदर और लेते जाएं, प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने अंदर और मर्ज करते जाएं। जैसे जैसे आप प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते गए, एक ब्लिसफुल एनर्जी आप महसूस करोगे। ब्लिसफुल एनर्जी आपको अबंडेंस ऑफ पीस, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। आपके सोल पर्पस फुलफिल करने के लिए, आपके लाइफ पर्पस को भी एक्टिवली फुलफिल करवा रही है। आपका लाइफ पर्पस पूरी तरह से, बहुत आसानी से
क्विकनेस के साथ फुलफिल होते जा रहे हैं, रिसेप्टिवली अपने अंदर समाते हुए, इस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर मर्ज करते हुए, फिर एक बार अपने हृदय से इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए हम इस ऊर्जा को गले लगा लेंगे। हम इस प्योर हायर सेल्फ को हमारे गले लगाएंगे, लव एंड ग्रेटिट्यूड देंगे। जितने भी देवी देवताओं का हमने आह्वान किया, इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हमने मर्ज किया, उन सभी को गले लगाकर लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड दें, आभार व्यक्त करें, प्रेम दें। और इस प्रेम के साथ हम इन सब को, इनकी कॉन्शियसनेस को फिर उस ब्रह्मांड में वापस भेजेंगे। जो कॉर्ड हमने ली थी, उस कॉर्ड को ऑथोरिटी के साथ, लव एंड लाइट के साथ, आभार व्यक्त करते हुए प्रेम पूर्वक उन्हें वापस भेजेंगे। Give lots of love and gratitude to all of them. Love and gratitude to your ancestors, to your parents, आपके कुल देवता को, अपने आप को लव एंड ग्रेटिट्यूड दें, आपके हर एक फैमिली मेंबर्स को लव एंड ग्रेटिट्यूड दें। और इसी लव एंड ग्रेटिट्यूड के साथ, इसी चेहरे की हंसी खुशी के साथ अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। स्लोली स्लोली कम बैक टू दिस प्रेजेंट मोमेंट। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाइए, दोनों हथेलियों को रब करें। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर, मोर फास्टर, मोर फास्टर। जितनी भी ऊर्जा आज हमें मिली है, इन हथेलियों को और एक्टिव करते हुए इस ऊर्जा को हम अपने आंखों पर ले जाएंगे। हम धन्यवाद करेंगे हमारे हर एक सेंसरी ऑर्गन्स का, हमारे नाकों का, जो हमें भावपूर्वक हमेशा विजुअलाइजेशन में मदद करती हैं, हमें इस प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस को विजुलाइज करने में मदद करती हैं। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स का, जो हमें इन प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, एहसास करने के लिए मदद करते हैं। सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से अपनी आंखें खोलें। स्लोली ओपन योर आईज। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सब जन को बहुत सारा धन्यवाद और प्यार। और सेशन को एंड करने से पहले कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कल मुंबई में हमारा इवेंट है गोरेगांव सेंटर पर, तो आप जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फिजिकली हमारे साथ, हमारे इस एनर्जी के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को हम रेज करें, मास हीलिंग के लिए आप सब आ सकते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आप बाकी डिटेल्स के लिए हमें कांटेक्ट करें। फिर रविवार के दिन हम पुणे आ रहे हैं। पुणे के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, वे सभी भी आप हमारे साथ फिजिकल लेवल पर जुड़ जाइए। फिर हम मास हीलिंग करेंगे, अपनी ऊर्जा को इसी तरह से हम रेज करेंगे। जैसे अभी गोवा में रिट्रीट शुरू हो रही है, तो आप कोई भी गोवा से हैं और वहां पर अभी भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अप्रोच करें। एंड नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग रिट्रीट एट भरूच, डॉक्टर नीता पटेल कि यहाँ पर भरूच में रिट्रीट होने जा रही है। तो आप जिन किसी को भी आपके फैमिली फ्रेंड्स को गाइड करना है कि वे भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करें, तो आप जरूर हमारे टीम मेंबर्स का नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनका नंबर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम डिटेल्स गाइड कर देंगे इस सारी चीजों के लिए। फिर एक बार सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए हमारे जूम सेशंस में और रिट्रीट्स में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।